हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सितंबर की 10 तारीख है और आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट टिकोमा के बारे में। मेरे पास इसके 2 प्लांट हैं जिनमें अप्रैल से लगभग लगातार फूल आ रहे हैं। इस प्लांट पर लगातार फूल लेने के लिए मैंने क्या क्या काम किए वो सभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। सबसे पहले इसके ग्रोइंग सीजन की बात करूं तो एक समर फ्लावरिंग प्लांट है जो अप्रैल से फ्लावरिंग करना स्टार्ट करता है और लगभग अक्टूबर नवंबर तक इस पर फूल आते हैं। सर्दियों में इस प्लांट पर फूल नहीं आते, उस टाइम पर इसे कोई फर्टिलाइज़र भी न दें। फ्रेंड, किसी भी प्लांट से ज़्यादा फूल पाने के लिए उस पर ज़्यादा ब्रांचेज होना भी ज़रूरी हैं। प्लांट में जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग भी होगी, इसलिए इसकी साल में एक बार प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। सर्दियां खत्म होने के बाद फरवरी के महीने इसकी हार्ड प्रूनिंग करने पर इसमें ज़्यादा ब्रांचेज आती हैं। इन नई ब्रांचेज पर मार्च अप्रैल से फूल आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। इस प्लांट के कलर ऑप्शन की बात करें तो इनमें ये मिक्स कलर के अलावा डार्क येलो, डार्क रेड और डार्क ऑरेंज कलर भी नर्सरी पे अवेलेबल हो जाते हैं। अगर आप इस प्लांट को अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो अभी भी इसे परचेज कर सकते हैं, लेकिन अक्टूबर के बाद इसे ना ही परचेज करें तो बेटर है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी इस पर फूल आना भी कम हो जाएंगे। अक्टूबर के महीने के बाद फिर आप इसे चाहे कितना भी फर्टिलाइज़र क्यों ना दें, ये फ्लावरिंग नहीं करने वाला। टिकोमा के प्लांट के लिए गमले की बात करें तो मैंने इस प्लांट को 10 इंच के गमले में ग्रो किया है। मेरे पास इसके 2 प्लांट हैं, एक प्लांट प्लास्टिक के गमले में है और एक मिट्टी के गमले में। ये प्लांट मिट्टी के गमले में है और इसको मैंने एक प्लास्टिक के गमले के अंदर प्लेस किया है। ये दूसरा प्लांट प्लास्टिक के गमले में लगा है, लेकिन इन दोनों पौधों में बराबर ही फ्लावरिंग हो रही है। कुछ लोगों का मानना होता है कि मिट्टी के गमले में लगे पौधे में ज़्यादा फूल आते हैं या प्लास्टिक के गमले में लगे पौधे में कम फूल आते हैं, लेकिन फ्रेंड ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस गमले की मिट्टी तैयार करने पर डिपेंड करता है। आप मिट्टी सही से तैयार करेंगे तो फिर चाहे गमला मिट्टी का हो या प्लास्टिक का, दोनों में ठीक से ही फूल आएंगे। मिट्टी और प्लास्टिक के गमलों में प्लांट को ग्रो करने से रिलेटेड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जिन फ्रेंड ने उस वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से उसे देख सकते हैं। फ्रेंड, फ्लावरिंग वाले प्लांट को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ पोटेशियम की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसको प्रूनिंग करने के बाद जब भी इस पर नई ब्रांच आएँ तो इसमें केले के छिलकों से बनी लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे ज़रूर करें। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो इसमें पोटास के 2 ग्राम को 1 लीटर पानी में घोलकर भी स्प्रे किया जा सकता है। जब भी आप इस प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करें तो उसमें गार्डन सॉइल और कंपोस्ट के साथ साथ सरसों की खली का भी यूज करें। सॉइल मिक्स में 2 मुट्ठी सरसों की खली मिलाने से फ्लावरिंग ज़्यादा होती है और प्लांट पर कोई कीड़े भी नहीं लगते। फ्रेंड, गर्मियों के मौसम में मैं अपने सभी प्लांट पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही ऐड करता हूँ, क्योंकि गर्मियों में केमिकल फर्टिलाइज़र देने से प्लांट जलने लगते हैं। घर पर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कैसे बनाए जा सकते हैं, उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड, हम सोचते हैं कि एक बार स्टार्टिंग में ही इसको फर्टिलाइज़र देने पर ये पूरा साल हमें फूल देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। फ्लावरिंग प्लांट को और प्लांट के कंपैरिजन में ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। आप इन प्लांट पर हर महीने लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे ज़रूर करें, क्योंकि जो मैंने नोटिस किया है इसके गमले में बार बार न्यूट्रिएंट डालने से अच्छा है कि पूरे प्लांट पर फर्टिलाइज़र का स्प्रे करें। लिक्विड फर्टिलाइज़र को महीने में एक बार स्प्रे करने पर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इनके फूलों की बात करें तो इनके फूल खिलने पर लगभग 1 हफ्ते तक प्लांट पर बने रहते हैं और इन पर लगातार नई नई कलियाँ भी बनते रहती हैं। इसलिए ऐसा लगता ही नहीं कि फ्लावरिंग स्पेंट हो गई, ऐसा लगता है कि जैसे फूल स्पेंट ही नहीं हो रहे। लेकिन ये सभी कलियां बिना खिले ही डैमेज न हो जाएं, इसके लिए हमें हर 15 दिनों में एक बार इस पर नीम ऑयल का स्प्रे भी ज़रूर करना चाहिए। अक्सर लोग प्लांट पर पेस्ट अटैक होने के बाद उसके ट्रीटमेंट की शुरुआत करते हैं, लेकिन गमले में ग्रो किए गए प्लांट के ऊपर चाहे कीड़ों का अटैक हो या ना, उस पर समय समय पर ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे करते रहना चाहिए। अगर आपके पास कोई भी पेस्टिसाइड नहीं है तो इनिशियल स्टेज में आप शैम्पू के झाग वाले पानी का भी स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी प्लांट पर कोई भी कीड़े नहीं लगते। लेकिन अगर एक बार इस पर ज़्यादा कीड़े लग गए तो फिर हमें केमिकल की ओर जाना ही पड़ता है। इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे
स्टार्टिंग से ही अगर हेल्दी खाना खाया जाए तो एलोपैथिक दवाइयों से बचा जा सकता है। प्रोपगेशन की बात करें तो इस पर समय समय पर सीड पॉड बन जाते हैं, जिनसे आप इजीली नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक इन सीड को ग्रो करने का बेस्ट टाइम रहता है। एक सीड पॉड के अंदर जनरली 8 से 10 सीड मिल जाते हैं। इसके बीज आकार में बहुत छोटे होते हैं। टिकोमा की कुछ वैरायटी में एक सीड पॉड के अंदर 10 से ज़्यादा बीज भी मिल जाते हैं। सीड से प्रोपगेशन के साथ साथ ये प्लांट स्टेम कटिंग से भी प्रोपगेट हो जाते हैं। इसकी पतली सी ब्रांच से भी आजकल के मौसम में नया प्लांट तैयार किया जा सकता है, लेकिन इससे नया प्लांट तैयार करने में लगभग 1 महीने से भी ज़्यादा समय लग जाता है। हालांकि YouTube पर कुछ लोग बताते हैं कि ये कटिंग से इजीली तैयार हो जाता है, लेकिन मैंने इसकी कटिंग से नया प्लांट तैयार करने की कोशिश की और 3 में से एक ही कटिंग ग्रो हो पाई। इसके लिए भी मुझे 1 महीने से ज़्यादा समय लगा। वैसे गर्मियों में इसका छोटा सा प्लांट 40 से 50 रुपए की रेंज में मिल जाता है। अब बात करते हैं इसकी लोकेशन की। फ्रेंड, गर्मियों के सभी प्लांट फुल सनलाइट में ग्रो होते हैं। जनरली अकेले प्लांट को फुल सनलाइट में रखने से ज़्यादा अच्छा है कि सभी प्लांट को ग्रुप में एक साथ रखा जाए। इंसान हो या जानवर हो या पेड़ पौधे हों, सभी ग्रुप में रहकर ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। मैंने अपने सभी गर्मियों वाले पौधों को एक साथ बाहर पूरी धूप में ही रखा है। यहाँ पर इनको दिन में लगभग 6 से 8 घंटे की सनलाइट मिलती है। प्रॉपर सनलाइट के कारण ही प्लांट में फ्लावरिंग प्रमोट करने वाले हार्मोन एक्टिवेट होते हैं, जिनसे ज़्यादा फूल आते हैं। फाइनली इसकी वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो गर्मियों के महीने में इसे रोज़ पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये प्लांट पूरे दिन की तेज़ गर्मी को भी टॉलरेट कर जाते हैं, इसलिए इनकी वाटर रिक्वायरमेंट भी और प्लांट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। जब मई और जून में तेज़ गर्मी पड़ रही थी तो मैंने इसे एक दिन में 2 बार पानी दिया। सुबह के समय गमले की मिट्टी में और शाम के समय शावरिंग से पूरे प्लांट के ऊपर पानी दिया, क्योंकि तेज़ गर्मी में सुबह का दिया पानी प्लांट बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शाम को शावरिंग से पानी देने से इनकी पत्तियों की डस्ट भी साफ हो जाती है और ये ठीक से फोटोसिंथेसिस भी कर पाते हैं। अब मौसम में कुछ ठंडक आ गई है। अब मैं इसे दिन में 1 बार ही पानी देता हूँ। अगर अभी भी इसे 2 बार पानी दे दिया गया तो ये ज़्यादा पानी के कारण ख़राब हो जाएगा। तो ये था टिकोमा पर अपने ग्रोइंग सीजन में लगातार फूल लेने से रिलेटेड आज का वीडियो। वैसे मैंने कोशिश की है कि वीडियो से रिलेटेड सारे डाउट को क्लियर कर दूं। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए गार्डनिंग विद आरपीजे। थैंक्स।